चलिए, तो गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह, एक ऊर्जावान योग सत्र में। बैठेंगे अपने स्थान पर, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और प्रार्थना करेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस, ओम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों नमन, और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। धीरे धीरे दोनों हाथों को, हथेलियों को रखेंगे अपनी आंखों पे और फिर आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर। राम 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 राम। देखिए आगे पांडे जी, आगे पांडे जी थोड़ा सा बहुत दूर हो जाएंगे, इधर आ जाइए। अरे नहीं, सामने नहीं आ रहे हैं, दब जा रहे हैं आप थोड़ा सा। चाहे इधर आ जाइए, चाहे थोड़ा सा इधर आ जाइए, बिल्कुल कुर्सी तक पीछे आ जाओ। नहीं पीछे मत करिए। कैसे होगा फिर आपको? वैसे ये जी बोलिए सर। यहाँ कहें वहाँ बिठा लेंगे, लेकिन मदन का वेग जल्दी दबता नहीं है। मदन दहन। चलिए भैया, टीका बहन जी की याद आ गई, उनको बगल बैठना चाहिए था। कल बात हुई, ठीक है ठीक है। हाँ काफी बेटर है। अब आप मतलब सही लाइन पे हैं, तो वहाँ से बात हो जाती है। चलिए आराम से, ये ले लीजिए। अच्छा हाँ भैया, किसी को मौका नहीं देना ना, जितने लोग हैं कक्षा में उतने उसको मौका नहीं देना। अनाधिकृत जो है कोई अपना रूप परिवर्तित कर लिया है, जेल में आ गया है। हाँ अच्छा, चलिए शुरुआत करेंगे ताड़ासन से। दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे और फिर पंजों पे खड़े होंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस एक बार फिर हाथों को ऊपर खींचते हुए 1 2 3 4 5। वापस पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस, दोनों हाथ को पंजों फंसाएंगे, सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर खींचेंगे और राइट साइड टर्न करेंगे, आगे नहीं झुकेंगे। और लेफ्ट साइड जो हमारी कमर में खिंचाव आएगा, कंधों में खिंचाव आएगा, गर्दन में खिंचाव आएगा, उसको महसूस करेंगे। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। अब राइट साइड जो हमारी कमर में खिंचाव आएगा, कंधों में खिंचाव आएगा, गर्दन में खिंचाव आएगा, उसको महसूस करें। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड। 1 2 3 4 5। सांस लेते ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सीधा। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। अब करेंगे कटी चक्रासन, पैरों में गैप बना रहेगा, दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए पीछे तक दोनों हाथों को ले जाएंगे। बायां हाथ कंधे पे, दाहिना हाथ कमर पे, कमर को पूरा ट्विस्ट करेंगे, कंधों को पीछे ले जाएंगे, सिर को पीछे ले जाएंगे और जो खिंचाव हमें कमर पे, कंधों पे, गर्दन पे हो रहा है उसको महसूस करें। सांस लेते हुए सीधा,
फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। ध्यान रखेंगे हमारे घुटने सीधे रहेंगे, पीछे घूम के देखना है और जो राइट साइड हमारी कमर पे, कंधों पे, गर्दन पे जो खिंचाव आएगा उसको महसूस करें। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। फिर से पूरा खिंचाव, 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सामने, दोनों हाथ कमर पे और अब कमर को मूवमेंट करेंगे आराम आराम से। पूरे कमर को आगे नहीं झुकेंगे, कमर को मूवमेंट सामने देखते हुए। 1 2 3 4 5। कोई डायरेक्शन में 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और दोनों पैरों को पास पास लाएंगे और दोनों घुटनों को मिला लेंगे। ध्यान रखें कमर दर्द वाले बिना झुके हुए यहाँ पे रख के थाइस पे रख के करेंगे और जिनको घुटनों में दर्द नहीं है वो लोग दोनों घुटनों पकड़ेंगे और घुमा करके इसको ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। वही डायरेक्शन में 5 4 3 2 1। इसे बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे हाथ कमर पे। अब करेंगे अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव। पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे। अब आउटर ऑफ द फीट पे साइड से पैरों को उठा उठा के रखेंगे। जो साइड में हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो एक्टिव करेंगे। साथ साथ ही हमारे पंजों के लिए, घुटनों के लिए भी साथ साथ व्यायाम हो जाएगा। सांसों को चलने देंगे जैसा चल रही है और अब इनर लाइन ऑफ द फीट पे अंदर से टेढ़ा करके पैरों को अंदर जो हमारे साइड में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है उनको एक्टिव करेंगे। ये भी हमारे पंजे के लिए, घुटनों के लिए एक व्यायाम होगा। और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग आराम आराम से, चाहे कमर पे हाथ रख करके या अपना बैलेंस बनाते हुए करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग। बहुत आराम आराम से, घुटनों पे ज्यादा जोर नहीं देना है। घुटनों को अगर दर्द है तो आराम आराम से ही करना ठीक रहता है। सांसों को नॉर्मल करेंगे और शुरुआत करेंगे योगी जोगिंग के अभ्यास का। पहले अपने एक एक पैर को मोड़ना है घुटने से और हाथ को कोहनी से मोड़ना है। तो राइट पैर से शुरुआत करेंगे, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गई सांसें लगातार चलती रहेंगी। अब घुटने को पैर को घुटने से मोड़ेंगे और हाथ को पूरा सीधा मुट्ठी बांध करके ऊपर तक ले जाएंगे। सीधा हाथ कोने सीधा रहेगा। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। ये अगर हाथ अगर सीधा रहेगा तो अच्छा इफेक्ट आएगा करने को। हाँ, ये अगर जैसे घूम जाता है ना तो पूरा असर नहीं आ पाता है। ये घूमे ना उसके लिए देखते रहिए। हाँ, ये भी वो सबसे अच्छा है। गर्दन में उससे लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने घुटनों को ऊपर तक लाएंगे छाती तक, लेकिन आगे नहीं झुकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6
7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पैरों में गैप, जितना गैप रख सकते हैं अपने आराम से 1.5 से 2 फुट का। दोनों हाथ सामने, हमारे हाथ और चेहरा बिल्कुल सीधा रहेगा। केवल कमर से राइट और लेफ्ट टर्न करना है। सांस छोड़ते हुए राइट में जाना है, सांस लेते हुए बीच में। ऐसे लेफ्ट साइड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, राइट साइड टर्न करेंगे और राइट पैर का घुटना मुड़ेगा, लेफ्ट पैर सीधा, कमर को आगे धक्का देते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड से अब लेफ्ट पैर का घुटना मुड़ेगा, राइट पैर सीधा रहेगा, फिर इस तरह से कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे। 1 2 3 4 5। फिर राइट साइड से बैलेंस बनाते हुए अपना जितना हो सके उतना ही करेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं है। 1 2 3 4 5। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है बॉडी में, एकदम जल्दी से करने से दर्द बढ़ जाएगा। सांस भरेंगे, फिर आगे 1 2 3 4 5। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पैरों में 1.5 से 2 फुट का डिस्टेंस करेंगे। पंख फैलाना है, दोनों हाथ सामने, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, 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 सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। पूरी कमर जो है लचीली बन जाती है, तैयार हो जाती है दिन भर के लिए। जिसकी स्टिफनेस है वो कम हो जाती है। चलिए दोनों पैरों में फिर से गैप उतना हो सकता है। लेफ्ट हैंड को लगाएंगे कान से, राइट हैंड को थाइस पे और धीमे धीमे करके राइट साइड टर्न करेंगे। आगे नहीं झुकना है, जितना हो सके। 1 सीधा, फिर राइट हैंड को लगाएंगे कान से, लेफ्ट को थाइस से साइड में जाएंगे। 2 सीधा, फिर लेफ्ट हैंड को कान से, राइट को थाइस से सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। 3 सीधा, फिर राइट हैंड को कान से लगाएंगे, लेफ्ट हैंड को थाइस पे। 4 सीधा, फिर दूसरे हाथ से 5 सीधा, दूसरे हाथ से 6 सीधा, फिर दूसरे हाथ से 7 सीधा, फिर दूसरे हाथ से 8 सीधा। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों हाथ कंधे के सीध में। अब करेंगे कोणासन, जो कमर को और पेट की जो एक्स्ट्रा फैट है कम करेगा। लेफ्ट हैंड से राइट पैर को टच करेंगे सांस छोड़ते हुए और दूसरे हाथ को देखेंगे। लेफ्ट हैंड से राइट पैर को टच करेंगे सांस छोड़ते हुए, दूसरे हाथ को देखेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। सांस लेते ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3
4 5 सांस लेते हुए ऊपर, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पैरों को पास पास लाएंगे। करेंगे पादहस्तासन, जो एक्स्ट्रा फैट पेट में आगे है तो कम करने के लिए। चलिए शुरुआत करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। वापस लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे पीटी खड़े खड़े ही। शुरुआत करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे ट्विस्टिंग खड़े खड़े ही। गर्दन एक तरफ, हाथ दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना। आगे जो है राम राम भैया, आइए 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 आइए, राम 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 राम, आइए बैठिए बैठिए, इधर ही आइए। यहाँ तो उधर दिखेगा नहीं, थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे हमारे। नहीं कोई नहीं, कोई आप ही धवन साहब हैं। अच्छा जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। बहुत दिन बाद होते हैं नसीब यहाँ कम, नमस्कार यहाँ थोड़ा कम हुए। चलिए आप लोग चालू रखिए। तो लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। थोड़ा सा साइड में हम देखें, कम से कम आप दिखे हमें तो सही रहेगा। सही है। हाँ वही बात है, ठीक चलेगा चलेगा। थोड़ा आप थोड़ा से साइड थोड़ा कर देते हैं कि चल हो गया। बस ठीक ठीक, बहुत बहुत। थोड़ी जो है शीट सरदार जी और ले आइए। शीट हमने कहा ये वाली प्लास्टिक शीट जो है, हाँ ले आइए, 4-5 ले आइए। 9x9 वाली सही रहती है। हाँ हाँ ले आइए, तो उससे क्या होता है कवरेज अच्छी हो जाएगी। चलिए बैठिए। ये मच्छरों के लिए थोड़ा बचाना है डेंगू से ना। तो आएंगे सूर्य नमस्कार के लिए आगे अपने आसन पे सीधे खड़े हो जाएंगे। प्रणाम मुद्रा में सूर्य देवता का ध्यान करेंगे, सांसों को नॉर्मल करेंगे। फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, फिर पीछे, कमर आगे, हस्तोत्तानासन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, पैरों को टच करने की कोशिश। पादहस्तासन। लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट पैर का घुटना नीचे टच करेगा और कमर को नीचे धक्का देंगे, सिर को ऊपर। दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर सांस छोड़ते हुए राइट पैर को पीछे ले जाएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे। झांक करके अपनी नाभि को देखेंगे, नाभि दर्शन या पर्वतासन। फिर धीरे से अपने घुटने को नीचे रखेंगे और कमर का हिस्सा ऊपर रहेगा, चेस्ट और चिन नीचे टच करेंगे। साष्टांग आसन। सांसें यहाँ नॉर्मल रहेंगी हमारी। फिर पंजों को बाहर करेंगे, नाखून जमीन से लग जाएंगे। सांस भरते हुए
आगे उठेंगे नाभि तक, भुजंगासन, पूरा ऊपर देखेंगे, कमर को नीचे, सिर को ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे पर्वतासन, फिर झांक करके अपनी नाभि को देखना, फिर लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे, राइट पैर का घुटना नीचे टच करेगा, कमर को नीचे धक्का देंगे, सिर को ऊपर, वाम अश्व संचालन आसन, फिर राइट पैर को भी आगे ले आएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे, हाथों से टच करेंगे दोनों पैरों को, पाद हस्तासन, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सिर को पीछे, हस्तोत्थानासन, फिर हाथ जोड़ेंगे ऊपर से, हाथ जोड़ते हुए नीचे लाएंगे प्रणाम आसन। एक बार लंबी गहरी सांस ले लेंगे, छोड़ेंगे और फिर से शुरुआत करेंगे। प्रणाम आसन में हम खड़े हुए हैं नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे, सिर को पीछे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, पैरों को टच करने की कोशिश, पादहस्तासन, फिर लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट पैर का घुटना नीचे टच करेगा और कमर को नीचे धक्का देंगे, सिर को ऊपर की तरफ, दक्षिण अश्व संचालन आसन, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए राइट पैर को पीछे ले जाएंगे और दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे, हील को नीचे टच करने की कोशिश करेंगे, झांक के अपनी नाभि को देखेंगे, पर्वतासन, फिर धीरे धीरे अपने घुटने को नीचे टच करेंगे और कमर का हिस्सा ऊपर रहेगा, चेस्ट और चिन टच करेंगे, हमारे शरीर के 8 अंग टच करेंगे, 2 पंजे, 2 घुटने, 2 हाथ, चेस्ट और चिन, ब्रीदिंग नॉर्मल, फिर पंजों को बाहर करेंगे, नाखून जमीन से लग जाएंगे, सांस भरते हुए आगे से उठेंगे, ऊपर देखेंगे, भुजंगासन, फिर सांस छोड़ते हुए वापस पर्वतासन, नीचे नाभि को झांक के देखेंगे, फिर लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे, राइट पैर का घुटना नीचे करेगा, वाम अश्व संचालन आसन, फिर राइट पैर को भी आगे ले आएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे, हाथ से पैर को टच करेंगे, पादहस्तासन, फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिर पीछे, कमर आगे, हस्तोत्थानासन, फिर दोनों हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ते हुए वापस आ जाएंगे प्रणाम आसन। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे जी, सारे आसन इसी में होगा। जी जी जी। अगर कुछ ना हो सके तो सूर्य नमस्कार कर लेंगे तो काफी भला हो जाएगा। आज हम लोग ओवरऑल हेल्थ के लिए कर रहे हैं, सारी चीजें कवर करेंगे उसके अंदर। तो बैठेंगे, शुरुआत करेंगे अपने आगे के आसनों की। सांसों को नॉर्मल करेंगे, जहां कहीं भी थकान हमें महसूस हो आसन करते समय थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, सांसों को नॉर्मल कर लेना चाहिए। उससे 2 फायदे होते हैं, एक तो हमारा शरीर जो उस पे एक्स्ट्रा जो है बर्डन, एक्स्ट्रा स्ट्रेन नहीं पड़ता, दूसरा उसको एनर्जी मिल जाती है आगे के आसनों को करने के लिए। तो इसलिए जल्दी जल्दी सारे आसन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा शरीर को रिलैक्स देंगे और शुरुआत करेंगे आगे से। सबसे पहले करेंगे अपना दोनों पैरों को सीधा करेंगे दंडासन में और सीधे बैठेंगे, हाथ दोनों हमारे कमर के पास में हैं, खड़े हुए हैं। और उसके बाद वज्रासन से दंडासन से आ जाएंगे वज्रासन में, लेफ्ट पैर को मोड़ करके अपने हिप के नीचे रखेंगे, राइट पैर को मोड़ेंगे, उसको हिप के नीचे रखेंगे और ऐसे बैठना है। जैसा खाना खाने के बाद हमें थोड़ी देर बैठने की कोशिश करनी चाहिए वज्रासन में। नहीं बैठ सकते तो नीचे कुछ तकिया वगैरह कुछ लगा ले। और शुरुआत करेंगे डायबिटीज और पेट के लिए मंडूकासन से। मंडूकासन के लिए दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएंगे और जो ये मोड़ है, जो जॉइंट का ये जॉइंट होता है जो हमारा अंगूठे का, उसको थोड़ा नोक को बाहर रखेंगे ताकि हमारी नाभि पे टच करे और दोनों मुट्ठियों को सामने से टच करना है, बिल्कुल ऐसे जैसे घड़ी देखते हैं इस तरीके से, और रख देंगे अपने नाभि के अगल बगल दोनों मुट्ठियों को मिलाते हुए और सांस छोड़ेंगे और आगे कर झुकेंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे पीछे
अपने जो पैर हैं, अपने हील हैं, वो हिप से लगे रहेंगे और सर्वाइकल वाले अपनी गर्दन नहीं झुकाएंगे। जिसके सर्वाइकल नहीं है वो अपने सिर को और नीचे ले जा सकते हैं जितना हो सकता है, और उतना है नॉर्मल ब्रीदिंग में। 1 2 3 4 5 सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है। पेट पे पूरा दबाव आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 सांस लेते हुए सीधा। ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन और गैस के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज के लिए अच्छा ही है। लेफ्ट हैंड को रखेंगे अपनी नाभि पे, राइट हैंड को उसके ऊपर, हथेली को, और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर धक्का देते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। और जो नाभि के आसपास एक धड़कन हो रही है उसको महसूस करेंगे। 1 2 3 4 5 सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए झुकेंगे आगे। 1 2 3 4 5 सांस लेते हुए सीधा। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब इसी पोजीशन में बैठे रहेंगे और करेंगे शशकासन, रैबिट पोज। दोनों घुटने मिले रहेंगे और सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे अपने हाथों को खींचते हुए नतमस्तक हो जाएंगे। ब्रीदिंग हमारी नॉर्मल चलती रहेगी। 1 2 3 4 5 सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, पीछे की तरफ जाएंगे हाथ, फिर सांस छोड़ते हुए फिर से दोनों हाथ आगे। पेट पे दबाव महसूस होगा घुटनों का और नतमस्तक हो जाएंगे। ये हमारे स्ट्रेस को भी कम करेगा और डायबिटीज को भी कंट्रोल करेगा। 1 2 3 4 5 सांस लेते हुए सीधा। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब पेट के बल लेटेंगे। पेट के बल लेट करके कुछ आसन करेंगे। लेट जाएंगे सीधा पेट के बल और अपने थोड़ी को अपने दोनों हथेलियों में रख देंगे। शुरुआत करेंगे मकर आसन से। यहाँ सांसें हमारी नॉर्मल चलेंगी और फिर धीरे धीरे अपने एक एक पैर को, अपने हील को हिप से लाने, टच करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोनों पैरों से एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और दोनों हाथ कंधे के सीध में और चिन को जमीन पे लगा देंगे। और अब दोनों पीछे पैरों को मिला देंगे, नाखून जमीन से लगे रहेंगे, दोनों घुटने मिल जाएंगे। सांस भरते हुए आगे छोड़ेंगे नाभि तक, भुजंगासन। 1 2 3 4 5 सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर एक बार सांस भरेंगे। 1 2 3 4 5 सांस छोड़ते हुए नीचे। और यहीं से करेंगे शलभासन। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएंगे और दोनों थाइस के नीचे रखेंगे और हमारी जो चिन है वो जमीन से लगी रहेगी। हमें पीछे से एक एक पैर को उठाना सीधा, पंजों से सीधा, घुटने से सीधा, और उठाएंगे राइट पैर सांस भरते हुए जितना उठा सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। 1 2 3 4 5 सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे रखेंगे। फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे पूरा खिंचाव करते हुए ऊपर की तरफ। 1 2 3 4
5। ध्यान रखेंगे थोड़ी हमारी जमीन से लगी रहेगी। पैर नीचे, फिर से एक बार राइट पैर को उठाएंगे सीधा, पंजे सीधा, घुटने सीधा। 1 2 3 4 5। छोड़ते हुए नीचे, फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे 1 2 3 4 5। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और दोनों हाथों को नीचे निकालेंगे। अपने पैर की कलाइयों को पकड़ेंगे दोनों हाथों से, हाथ भरेंगे, धनुरासन करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए वापस, कमर के लिए बहुत ही अच्छा। फिर एक बार सांस भरेंगे, उठाएंगे 1 2 3 4 5। रिलैक्स, आ जाएंगे अपने पीठ के बल, और पीठ के बल लेट करके कुछ आसन करेंगे। सांसों को नॉर्मल करेंगे। सांसें नॉर्मल हो जाएंगी तो अब दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे, खड़ा करेंगे और दोनों हाथों से पैरों की कलाइयों को पकड़ेंगे, सांस भरेंगे और कमर को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर की तरफ खिंचाव करेंगे। कंद्रासन। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर एक बार सांस भरेंगे, कमर को ऊपर की तरफ खिंचाव करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, धीरे धीरे से सांस छोड़ते हुए कमर को नीचे रखेंगे, पैर को सीधा करेंगे। 1 2 गहरी सांसें ले लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे अर्धलासन। जिनको कमर दर्द है वो एक एक पैर से करेंगे, एक पाव उत्तानासन की तरह से। दोनों हाथ को, हथेलियों को नीचे रखेंगे अपने हिप्स के सपोर्ट के लिए। हथेलियां नीचे रहेंगी जमीन पे और ऊपर का भाग हिप्स को टच करेगा। सांस भरेंगे, राइट पैर को उठाएंगे सीधा, पूरा पूरा खिंचाव करेंगे, 90 डिग्री तक लाने की कोशिश करेंगे। पंजे से सीधा, घुटने सीधा। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे, सांस भरते हुए सीधा, पंजे सीधा, घुटने सीधा, पूरा खिंचाव। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब दोनों पैरों को, जिनको कमर दर्द नहीं है वो दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, सांस भरते हुए पूरा एक साथ 90 डिग्री तक लाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से एक बार सांस भरेंगे और दोनों हाथ पैरों को ऊपर की तरफ खिंचाव करेंगे, पंजे सीधा, घुटने सीधा। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे लाएंगे। ये हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। वेरिकोस बोन के लिए भी बहुत अच्छा है। जो वेरिकोस वेन्स होती है जिनके, उनके लिए इसको दीवार के सहारे करना चाहिए, उनको बहुत फायदा मिलेगा। उसमें हम ज्यादा देर तक रुक सकते हैं, उससे सर्कुलेशन जो हमारा पैर से वापस पेट की तरफ आता है, इससे हमें पेट के लिए बहुत आराम मिलता है। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और दोनों हाथों को हिप्स के नीचे से निकालेंगे। अब करेंगे हम लोग पवन मुक्त आसन। एक एक पैर से करेंगे। पहले जिनको कमर दर्द है वो एक एक पैर से ही करेंगे। राइट पैर को मोड़ेंगे घुटने से और दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, घुटने के बाहर से पंजों को ले जाते हुए सांस को छोड़ते हुए अपने पेट को दबाएंगे घुटने से। और जिनको सर्वाइकल नहीं है वो लोग अपने सिर को आगे लाएंगे, आगे की तरफ टच करेंगे नाक को घुटने से। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए पैर सीधा,
अब लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे घुटने से और दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए घुटने के बाहर से ले जाते हुए सांस को छोड़ेंगे, पेट को दबाएंगे और अपनी नाक को अपने लगाएंगे अपने घुटने से। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए पैर सीधा, फिर राइट पैर को फिर से मोड़ेंगे और पेट को दबाएंगे, आगे लाएंगे अपने चेहरे को। 1 2 3 4 5। गैस के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। लेफ्ट पैर को फिर से मोड़ेंगे घुटने से और हाथों के सहारे से लाएंगे, पेट को दबाएंगे। 1 2 3 4 5। सीधा। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब दोनों पैरों से एक साथ, जिनको कमर में दर्द नहीं है, एक साथ दोनों पैरों को मिलाएंगे और घुटनों को साथ मिलाते हुए दोनों हाथों से दबाते हुए 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए पैर सीधा, फिर एक बार सांस छोड़ेंगे, दोनों पैरों को साथ मिलाते हुए दोनों हाथ के सहारे से घुटनों को दबाते हुए पेट पे और अपने चेहरे को आगे लाएंगे। 1 2 3 4 5। पैर सीधा, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांसों को नॉर्मल करेंगे, क्योंकि आगे जो 2 आसन हम करने वाले हैं वो थोड़ी मेहनत के हैं। उसके लिए अपने दोनों हाथ की हथेलियों को अपने हिप के नीचे रख देंगे सपोर्ट के लिए और करेंगे सबसे पहले पादहस्तासन। एक एक पैर से बड़ा शून्य बनाना है और पंजे और घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। जितना बड़ा शून्य बनाएंगे उतना ही हमारे फैट को कम करने में हेल्प करेगा पेट के। चलिए, राइट पैर को उठाएंगे, बड़ा शून्य बनाएंगे क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे रखेंगे पैर को और एक बार सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लेफ्ट पैर को उठाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। पैर को नीचे रखेंगे, फिर से एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और फिर से राइट पैर को उठाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे सीधा बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 7 8। पैर को नीचे रखेंगे और अब एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और लेफ्ट पैर को उठाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। पैर को नीचे रखेंगे, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इससे न केवल अपना हमारा जो है एक्स्ट्रा फैट जो है पेट का कम होता है, साथ साथ हमारे कूल्हे की जो हमारी मसल्स हैं, हड्डियां हैं, उनकी मसाज होती है। जिनको सियाटिका जैसी परेशानियां हैं उसमें आराम मिलता है। और अब हम करेंगे साइकिलिंग। दोनों पैरों को पहले घुटनों से मोड़ के खड़ा करेंगे और नीचे जैसे हाथ को नीचे सपोर्ट के लिए दे देंगे ताकि आराम से हम साइकिलिंग कर सके। ध्यान रखिए, जब साइकिलिंग करेंगे तो जब पैर सीधा बिल्कुल हो जाएगा घुटने से तभी मोड़ेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे, सीधी साइकिल चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। पैर को नीचे रखेंगे, एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और रिवर्स साइकिल चलाएंगे, उल्टी साइकिल। नीचे सपोर्ट रहेगा इसके नीचे हाथों का। 1 2 3 4 5 6 7 8। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे
और हाथों को नीचे निकाल देंगे हिप के नीचे से। घुटने खड़े रहेंगे, दोनों हाथ कमर के अपने कंधे की चीज में आ जाएंगे। करेंगे मरकट आसन, मंकी पोज। दोनों पैरों के घुटनों को मिलाते हुए राइट साइड ले जाएंगे सांस छोड़ते हुए, और गर्दन जाएगी लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5। फिर सांस लेते हुए घुटने सीधे खड़े हो जाएंगे, और फिर से घुटने जाएंगे लेफ्ट साइड, गर्दन जाएगी राइट साइड। सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए घुटने सीधे, कमर पे खिंचाव महसूस करिए। जितना करेंगे, जितना ट्विस्ट कर सकते हैं करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। फिर राइट साइड घुटने जाएंगे और लेफ्ट साइड गर्दन जाएंगी। सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए घुटने सीधे खड़े करेंगे, फिर घुटने लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। 1 2 3 4 5। घुटने को सीधा खड़ा करेंगे, उसके बाद दोनों पैरों को सीधा कर देंगे, हाथों को अपने कमर के बगल में लाएंगे, पैरों में गैप कर देंगे, हाथों को फैला देंगे आगे बाहर की तरफ, हथेली आसमान की ओर। करेंगे शवासन, रिलैक्सिंग पोज। धीरे धीरे अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे। 2-3 लंबी गहरी सांसें ले लीजिए, छोड़िए। जो थकान है उसको मिटाना है, ताकि आगे के हम प्राणायाम बिना किसी थकान के कर सकें। अब देखेंगे धीरे धीरे हमारी सांसें नॉर्मल होती जाएंगी, दिल की धड़कन नॉर्मल होती जाएगी, हमारा ब्लड प्रेशर जो है धीरे धीरे नॉर्मल होता जाएगा। जब पूरी तरह से सांसें शांत हो जाएंगी तो सांसों को और धीमा कर देंगे। 1 मिनट में केवल 2 से 3 सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। धीमे धीमे करके चोरी चोरी करते हुए सांसों को अंदर ले जाएंगे, और धीरे धीरे करते हुए सांसों को बाहर निकालेंगे। हमारे लंग्स का एक्सपेंशन नहीं होगा, पेट का कोई एक्सपेंशन नहीं होगा। धीरे धीरे करके अपनी सांसों को ले जाना और छोड़ना। ऐसा लगेगा शव पड़ा हुआ है, कोई जान नहीं है हमारे शरीर में। छोड़ देंगे अपने शरीर को धरती माँ की गोद में, थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाएंगे, आराम करेंगे बिल्कुल। दीन दुनिया की जितनी भी चिंताएं हैं छोड़ दीजिए, कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। अपनी मन की आंखों से अपने पैरों की उंगलियों को देखिए, पंजों को देखिए, हील्स को देखिए। इसमें जो भी थकान आई थी, जो भी तनाव आया था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, खत्म हो रहा है। अपनी पिंडलियों को देखिए, अपने घुटनों को देखिए, अपनी थाइस को देखिए। इसमें भी जो भी थकान आई थी, जो भी खिंचाव आया था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अपनी कमर को देखेंगे, अपनी बैकबोन को देखेंगे, अपनी गर्दन को देखेंगे, महसूस करेंगे ये भी एकदम रिलैक्स और शांत होते जा रहे हैं। अपने माथे को देखेंगे, अपनी आंखों को देखेंगे, चेहरे को देखेंगे, और महसूस करेंगे ये भी एकदम शांत हो गए हैं। अपने कंधों को देखेंगे, अपनी भुजाओं को देखेंगे, अपनी कोहनियों को देखेंगे, अपने आगे के हाथ को देखेंगे, ये भी एकदम रिलैक्स और शांत हो गए हैं। अपनी कलाइयों को देखेंगे, अपनी हाथ की हथेलियों को देखेंगे,
हाथ की उंगलियों को देखेंगे, अंगूठे को देखेंगे, ये भी एकदम रिलैक्स और शांत हो गए। पूरा शरीर सिर से लेके पांव तक पूरी तरह से रिलैक्स और शांत हो गया है। कोई भी थकावट वापस नहीं रह गई है। बिल्कुल हम मन और शरीर से हल्के हो गए हैं। अपने दोनों पैर के घुटने मोड़िए, खड़े करिए और महसूस करिए कि हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, नई शक्ति का संचार हो रहा है। हमारा शरीर री एनर्जाइज हो रहा है, एक्टिव हो गया है। अपने बाएं हाथ को थोड़ा ऊपर करेंगे और बाएं हाथ से बाएं तो टेका लगाएंगे बाएं हाथ से और बाएं साइड करवट लेंगे और रुकेंगे 5 सेकेंड। सर्कुलेशन को शिफ्ट होने का समय देंगे। सुबह जब उठना है तो एकदम झटके से नहीं उठना है। इसी तरीके से कभी भी उठना हो, रात में टॉयलेट के लिए भी उठना हो तो एकदम झटके से नहीं उठिए, क्योंकि एकदम ब्लड प्रेशर एकदम से हमारा जो है उतना नहीं कंट्रोल हो पाता है, तो कभी कभी चक्कर आ जाता है। इसलिए इस तरह थोड़ा सा साइड में करवट लीजिए और 5 सेकेंड रुकिए, फिर आकर के आंखें बंद करे के लिए अपने बिस्तर पे बैठ जाइए और दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है और ले जा करके दोनों हाथों को आपस में रगड़ना है, गर्म करना है इनको अच्छी तरीके से, हीटअप करना है, इसमें एनर्जी का फ्लो करना है, ऊर्जा का संचार करना है। जब ये अच्छी तरीके से गर्म हो जाए हमारी हथेलियां तो कमर पे लगाएंगे, कमर को सहलाएंगे। यहाँ पे कोई भी खिंचाव तनाव आया है उससे आराम मिल जाएगा हमें। फिर से एक बार दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, गरम करेंगे इनको फिर से एक बार और अपनी थाइस पे और अपने घुटनों पे इसकी मालिश करेंगे, गर्माहट को महसूस करेंगे। हल्की हल्की मालिश करते हुए हमें इससे हमारी जो यहाँ मसल्स हैं उनको आराम मिलेगा। फिर से एक बार दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और आपस में रगड़ेंगे इनको अच्छी तरीके से और रगड़ करके गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पे रखेंगे और आंखें उसी में खोलेंगे, बंद करेंगे, आंखें घुमाएंगे अंदर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आंखों का व्यायाम करेंगे और धीरे धीरे अपने चेहरे की मालिश करते हुए आंखें खोलें। और आगे अभ्यास करेंगे हम लोग प्राणायाम का अभ्यास। सीधे बैठ जाएंगे, चाहे तो वज्रासन में चाहे पद्मासन में, और अगर नहीं बैठा जाता जमीन पे तो चेयर पे बैठ जाएंगे। एक ही शर्त है, हमें अपनी कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है, शोल्डर रिलैक्स रखने हैं, आंखें कोमलता से बंद रहनी है, चेहरे पे मुस्कान बनी रहनी है और हाथों की मुद्रा हमें लगा के बैठनी है। अपनी हाथों की मुद्रा में सबसे पहली मुद्रा हमारी एक ज्ञान मुद्रा है, जो अपनी इंडेक्स फिंगर को अंगूठे से टच करेंगे, ये हमारी बन जाएगी ज्ञान मुद्रा, जो हमारे कंसंट्रेशन के लिए और दिमाग को शांत रखने के लिए, मेमोरी के लिए बहुत ही अच्छी है ज्ञान मुद्रा। और इसी उंगली को अगर इंडेक्स फिंगर को अगर मोड़ करके हम अंगूठे से दबा देंगे तो बन जाएगी वायु मुद्रा, जो हमारे वायु संबंधी रोग हैं, गैस संबंधी रोग हैं उनके लिए, और जो ज्वाइंट पेन होते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी है वायु मुद्रा। और अपनी जो रिंग फिंगर है अगर ऊपर से इसको टच करेंगे तो ये बन जाएगी हमारी पृथ्वी मुद्रा। अगर शरीर में वीकनेस है, कमजोरी है, तो ये लगाएंगे पृथ्वी मुद्रा। और अगर इसी उंगली को दबा देंगे अपने अंगूठे से तो बन जाएगी ये सूर्य मुद्रा। ये शरीर में गर्मी पैदा करेगी आजकल जाड़े में, और साथ में हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है कंट्रोल करेगी, डायबिटीज को कंट्रोल करेगी, जो एक्स्ट्रा फैट है उसको गलाएगी। ये हमारी सूर्य मुद्रा है। लेकिन जिनको हाई बीपी रहता है ध्यान रखेंगे, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे क्योंकि इससे गर्मी पैदा होती है, बीपी बढ़ सकता है, तो अपना ध्यान रखते हुए ज्यादा देर नहीं लगाए, थोड़ी थोड़ी देर लगा करके साथ में। फिर बीच की दोनों उंगलियों को अगर टच कर लेंगे और बाकी दोनों उंगलियां खुली को छोड़ देंगे तो बन जाएगी अपान मुद्रा, जो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी है। और इसके संग अगर अपनी वायु मुद्रा भी लगा देंगे तो ये बन जाएगी अपान वायु मुद्रा, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। और अगर कोई चढ़ाई चढ़नी है, जीना चढ़ना है, उससे पहले अगर ये मुद्रा लगा लेंगे तो आराम से हम वो चढ़ाई चढ़ पाएंगे। तो इसमें से कोई भी मुद्रा जो हमें सूट करती है वो लगा करके बैठेंगे, सीधे बैठेंगे, लंबी गहरी सांसें
नाक से ही लेनी है, नाक से ही छोड़नी है, बिना किसी आवाज के लंबी गहरी सांसों को लंग्स तक ले जाना है और खाली करना है। एक एक सांस को महसूस करेंगे, कैसे कैसे वो सांस हमारे शरीर के अंदर जा रही है, लंग्स के अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। आंखें हमारी कोमलता से बंद रहेंगी और सांस हमारी जो है जाती रहेगी, आती रहेगी। एक शांति का अनुभव करेंगे। इस तरह धीमे धीमे कोई भी कर सकता है, किसी के लिए कोई परहेज नहीं है। हमारे हार्ट पेशेंट जो हैं, जिनको लंग्स में तकलीफ है, माइग्रेन के पेशेंट हैं और जिनको बहुत तनाव रहता है, वो लोग उसको धीमे धीमे ही करेंगे। लंबी गहरी सांसों को लेंगे, छोड़ेंगे। इससे हमारा तनाव कम होगा, स्ट्रेस कम होगा। दिन में याद करके इन बीच बीच में जब भी हमें कभी मन से और शरीर से थकान हो तो 3 सांसें लंबी गहरी ले लीजिए बैठ करके और छोड़िए। मन और शरीर से बिल्कुल हमें थकावट मिट जाएगी। एक आदत बनानी है हमें दिन भर गहरी सांसें लेने की। खाना खाने बैठे उससे पहले, खाना शुरू करने से पहले 3 बार लंबी गहरी सांसें लें और छोड़ें, तब खाना शुरू करें। मन शांत हो जाएगा। शांत भाव से जब खाना खाएंगे तो हमारे शरीर में लगेगा और पूरा फायदा मिलेगा। खाना खत्म करने के बाद भी एकदम से उठना नहीं है। फिर से 3 सांसें आराम आराम से गहरी गहरी लीजिए और छोड़िए, तो खाने को डाइजेस्ट करने में आराम मिलेगा। यूरिन पास करने से पहले 3 सांसें गहरी लीजिए और छोड़िए, तो यूरिन अच्छी से पास हो। मोशन पास करने के लिए भी पहले अगर 3 सांसें हम गहरी लेंगे, छोड़ेंगे, फिर बैठ के मोशन पास करेंगे, तो मोशन भी अच्छी तरह पास हो। रात में सोने से पहले लंबी सांसें लेते रहिए, छोड़ते रहिए। धीरे धीरे आप कब सो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और जिनको हाई बीपी नहीं है, माइग्रेन नहीं है, अस्थमा नहीं है, लंग्स कमजोर नहीं है, वो लोग उसको थोड़ा तेजी से कर सकते हैं। हाथ उठा करके दोनों हाथों को हाथ खोलते हुए ऊपर ले जाएंगे और मुट्ठी बांध करके सांस छोड़ते हुए नीचे लाना झटके से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर से एक बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। सांसों को नॉर्मल करेंगे। जब सांसें नॉर्मल हो जाएंगी तो अगला प्राणायाम करेंगे हम लोग, कपालभाति प्राणायाम। जिनको पता है शुरू कर सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां बताना है। एक तो अगर मेरा लास्ट 6 मंथ में कोई छोटा या बड़ा कहीं कोई ऑपरेशन हुआ हो तो उसको नहीं करेंगे। 6 महीने बाद डॉक्टर से पूछने के बाद ही करेंगे। पेट में अल्सर है, हार्निया है, तो कपालभाति नहीं करेंगे। बहनें हमारी पीरियड और प्रेगनेंसी के दौरान कपालभाति नहीं करेंगी।
लेकिन अगर हमें हाई बीपी है, माइग्रेन है, अस्थमा है, लंग्स कमजोर है, हार्ट कमजोर है, पाइल्स की शिकायत है, यूट्रस कमजोर है, प्रोस्टेट कमजोर है, तो धीमे धीमे 2 सेकंड में एक स्ट्रोक करेंगे। और जिनको ये परेशानियां नहीं है वो लोग 1 सेकंड में एक स्ट्रोक करेंगे। जैसे घड़ी की बोलती है टिक 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 टिक, ये बिल्कुल नॉर्मल स्पीड है। लेकिन जैसे जिसको सावधानी बताई उसको धीमे धीमे करना है। कमर गर्दन को सीधी रखते हुए नाक से झटके से सांस को बाहर फेंकना है और पेट अपने आप अंदर अंदर चला जाएगा, उसको हमें अंदर करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पेट अंदर चला जाता है। सांस को जब हम फेंकते हैं अपने आप सांस को फेंकते ही पेट अंदर चला जाता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, केवल हमें नाक से सांस को बाहर फेंकने पर ध्यान देना है। सांस अपने आप अंदर आ जाएगी, सांस लेने पे भी हमें कोई कोशिश नहीं करनी, हमारा ध्यान केवल नाक से झटके सांस को फेंकना और देखेंगे हमारा पेट अंदर की तरफ जा रहा है, अपने आप जा रहा है, हमें कोशिश नहीं करनी। चेहरे पे मुस्कान लगातार बनी रहेगी और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। आंखें बंद करके करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, अच्छे कंसंट्रेशन के संग हम कर पाएंगे। धीमे करने में कोई नुकसान नहीं है, तेजी से करने में नुकसान हो सकता है, इसलिए धीमे धीमे आराम आराम से करें, सब लोग कर सकते हैं। शुरुआत में 8-10 सांसों के बाद थकान होने लग जाए तो थोड़ा रुक जाएंगे, 1-2 सांसें गहरी ले लेंगे और फिर से शुरू करेंगे कपालभाति। करते रहेंगे, सुनते रहेंगे। कपालभाति से हमारा ब्रेन जो है एक्टिवेट हो जाता है, ब्रेन में जो आलस होता है वो दूर होता है, मेमोरी अच्छी होती है, हमारा जो हमारी वर्किंग एफिशिएंसी है ब्रेन की वो बढ़ जाती है, थायराइड की प्रॉब्लम दूर होती है, हमारे लंग्स मजबूत होते हैं, हार्ट की ब्लॉकेज दूर होती है, पेट में जो गैस की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है वो दूर होती है, हमारा प्रोस्टेट मजबूत होता है, यूट्रस मजबूत होता है, पेट के अंदर जो अंग है लिवर, किडनी, पैनक्रियाज, यूट्रस, प्रोस्टेट सभी का जो है व्यायाम हो जाता है। कपालभाति से जो एक्स्ट्रा फैट है वो गलता है, कफ का नाश होता है, जाड़े के लिए बहुत अच्छा है ये, कफ को बढ़ने से रोकता है, जो कफ होता है उसको संतुलित करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा है ये कपालभाति। जिनको ये समस्याएं हैं वो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा रुक रुक के कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। पूरा कंसंट्रेशन सांस को बाहर फेंकने पर रहेगा। हर सांस जो बाहर जा रही है महसूस करिए, हमारे शरीर की और मन की जो भी तकलीफें हैं उनसे हम छुटकारा पा रहे हैं, फ्री होते जा रहे हैं। ध्यान रखिए हमारा चेहरा सीधा रहेगा, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे, चिन पैरेलल टू फ्लोर,
जितना हम सीधा बैठ के करेंगे उतना ही हमें ज्यादा फायदा मिलेगा। आगे की तरफ झुकने से जो है हमें पूरा बेनिफिट नहीं मिलता है। जितनी देर हो सके सीधे बैठे, जब हमें थकान हो तो थोड़ी देर रिलैक्स कर लें, फिर सीधा हो जाए। जब लेकिन कपालभाति करें तो सीधे बैठ के करें। सिर को पीछे भी नहीं करना है, आगे भी नहीं करना है, बिल्कुल सीधा रखना है। रिलैक्स। दोनों पैरों को खोल देंगे, थोड़ा पैरों को विश्राम देंगे, बहुत देर से बैठे हुए हैं। थोड़ा विश्राम मुद्रा में आ जाएंगे, पीछे दोनों हाथ को कर देंगे और थोड़ा सिर को पीछे लटका देंगे। कमर को आराम देंगे, गर्दन को आराम देंगे और पैरों को दाएं बाएं जरा हिलाएंगे, पंजों को। इसमें जो स्टिफनेस आ गई है वो थोड़ी कम हो जाए। और फिर दोनों पैरों को मिलाएंगे और उंगलियों को, अंगूठों को आगे पीछे करेंगे और पैरों को बाहर की तरफ खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए पंजों को, और सांस भरते हुए अंदर की तरफ लाएंगे। पूरा खिंचाव महसूस करेंगे अपनी पिंडलियों पे, घुटनों पे। फिर सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ अपनी थाइस पे खिंचाव महसूस करिए। फिर से एक बार अंदर की तरफ, फिर से पूरे नीचे से लेके ऊपर तक पूरे पैर पे खिंचाव महसूस करिए। फिर सांस छोड़ते हुए बाहर, फिर सांस छोड़ लेते हुए अंदर। ये हमारे घुटनों के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। और पिंडलियों को नीचे थोड़ा जमीन पे पटकेंगे। ये हमारे पिंडलियों को सॉफ्ट करेगा, साथ में ये पेट से हमारा इसका कनेक्शन है। जितनी पिंडलियां सॉफ्ट रहेगी उतना ही हमारा पेट भी सॉफ्ट रहेगा। रिलैक्स, बैठ जाएंगे और करेंगे अगला प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। आइए, राम 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 राम। क्या बात है भाई, राम राम भैया। क्या बात है। थोड़ी देर आ जाए कहीं हम लोग की जो है ऊर्जा बढ़ जाए। बड़ी बड़ा ऊर्जा है। अरे आपका ये सब रैकेट के देख दिख रहा है कितनी ऊर्जा आपके पास है ऑलरेडी। आपको देखकर मैं ऊपर से कर रहा हूँ बराबर सारी योग। ये तो मैं रिपीट कर दूं यहाँ। ये एकलव्य की तरह डटे हुए हैं। आपके बाद पहुंची ना ऊपर तक। थैंक यू सर, सारी एक्सरसाइज कर रहा था सर। बहुत बढ़िया, बहुत। चलिए अनुलोम विलोम शुरुआत करेंगे। अपनी वायु मुद्रा लगा लेंगे और बाकी तीनों उंगलियां खोल देंगे और अंगूठे को, राइट हैंड को जो अंगूठा है उसको नाक पे टच करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को धीमे धीमे भरेंगे। जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस भर जाएगी तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे बीच की उंगली से और राइट नॉस्ट्रिल से अंगूठे को हटाते हुए सांस को बाहर करेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से उंगली को हटाते हुए सांस को बाहर करेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे धीमे धीमे और राइट नॉस्ट्रिल से खाली करें। फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे राइट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे राइट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे।
फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे राइट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे राइट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे राइट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे राइट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से खाली। रिलैक्स, आंखें खोल देंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अपने इंडेक्स फिंगर रखेंगे माथे पे, बाकी तीनों उंगलियों से आंखें बंद करेंगे, कान के ढक्कन को अंगूठे से बंद करेंगे, अंदर ही अंदर 3 बार भंवरे की आवाज लंबी गहरी सांस लेकर करेंगे। आंखें बंद रहेंगी, हाथ हमारे नीचे थाइस पे आ जाएंगे और करेंगे उद्गीत प्राणायाम। ओम का उच्चारण, लंबी गहरी सांस भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस, फिर से एक बार लंबी गहरी सांस, फिर से एक बार लंबी गहरी सांस, आंखें बंद रहेंगी, हमारी सांसों की गति और धीमी हो जाएगी। 1 मिनट में मैक्सिमम 2 से 3 सांसें धीमे धीमे चोरी चोरी लेंगे, छोड़ेंगे। लंग्स का एक्सपेंशन नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा हम सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। इतनी धीमी सांसें हमें लेनी है, छोड़नी है। पूरा ध्यान माथे के बीच में जहाँ तिलक लगाते हैं वहां रखेंगे।
मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे कुछ समय के लिए, सांसों पे ध्यान लगा करके। जैसे जैसे सांसें हमारी अंदर जाएंगी, सांसों के संग मेरा मन भी अंदर चला जाएगा। जैसे जैसे सांसें बाहर जाएंगी, हमारा कंसंट्रेशन उसके संग बाहर लगा जाएगा। इस तरीके से सांसों पे पूरा कंसंट्रेशन करके हम करेंगे ध्यान का अभ्यास। सबसे आसान तरीका है ध्यान लगाने का। सांसों पे पूरा ध्यान लगाएंगे तो मन नहीं भटकेगा हमारा। बहुत सारे विचार हमारे आते रहते हैं मन में, उनको रोकना मुश्किल है लेकिन उसकी स्पीड को हम कम कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। धीरे धीरे हमारा विचारों पे कंट्रोल आएगा जब हम अपनी सांसों पे ध्यान दें। दोनों हाथ की हथेलियां ऊपर ले जाएंगे और अपने परम पिता को, ईश्वर को, वाहेगुरु को, यीशु को, अल्लाह को, जिसको भी हम मानते हैं उसका ध्यान करेंगे। उससे आशीर्वाद लेंगे, उसने इतना अच्छा जीवन हमें जीने को दिया है। उससे शांति की किरणें, प्यार की किरणें लेंगे और दिन भर उनको बांटेंगे। ऐसा सोचेंगे हमसे कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे किसी को दूसरे को कष्ट हो। दिन भर हंसी खुशी दिन को बिताना है। इस प्रण के संग, इस प्रतिज्ञा के संग दोनों हाथों को, अपने हाथ की हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और अब करेंगे सिंहासन। वज्रासन में बैठ जाएंगे और अपने घुटनों को फैला देंगे आगे की तरफ। दोनों हाथों को अंदर की तरफ रखेंगे और कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ ले जाएंगे, जीभ को बाहर निकालेंगे और दहाड़ना है। बहुत ज्यादा अपने इस पे जोर नहीं देना, हमें लंबा जितना दहाड़ सकते हैं उतना कोशिश करना है। हाथ भरेंगे, एक बार, एक बार और, गले में फैला लेंगे। जो सैलिवा है उसको अंदर ले जाएंगे और जरा खड़े हो जाएंगे, खुल के हाथ आसन करेंगे, झूमते हुए। हाँ हाँ, राम 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 राम, आइए आइए आइए, सही समय आए, बिल्कुल आ जाइए आ जाइए। चलिए भाई शुरुआत की जाए, जरा खुल के अपना है भाई, झूमते हुए। और जरा एक दूसरे को देखते हुए, जब तक पेट में बल न पड़ जाए